मध्य प्रदेश शासन के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री कमल पटेल एक दिवसीय प्रवास पर बालाघाट पहुंचे। प्रवास के दौरान इतवारीगंज बालाघाट स्थित परसिया साव जैविक सब्जी मंडी में 7 करोड़ 22 लाख रुपए की लागत से बनने वाले वाहन पार्किंग स्थल एवं मंडी परिसर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष एवं विधायक गौरीशंकर बिसेन, मध्य प्रदेश शासन के आयुष एवं जल संसाधन राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं आमजन उपस्थित थे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कृषि मंत्री कमल पटेल ने इस अवसर पर उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि इस क्षेत्र के विधायक गौरीशंकर बिसेन मुझसे पहले प्रदेश के कृषि मंत्री रहे। उन्होंने बिसेन को विकास का पर्याय बताते हुए कहा कि उनके कृषि मंत्री के कार्यकाल में प्रदेश को कृषि कर्मण पुरस्कार मिले हैं। पहले अनाज पैदा करने के मामले में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का नाम देश में पहचाना जाता था, लेकिन अब मध्य प्रदेश कृषि उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य बन गया है। मध्य प्रदेश की कृषि विकास दर 19.74% देश के सभी राज्यों में सबसे अधिक है। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है, लेकिन किसानों को गेहूं, चना, सरसों के अधिक दाम समर्थन मूल्य से अधिक दिलाकर इस लक्ष्य को पहले ही हासिल कर लिया गया है। चना, सरसों, मसूर रबी की फसलें हैं, लेकिन इनकी समर्थन मूल्य पर खरीदी मई माह से की जाती थी और एक दिन में विक्रय की सीमा 13 क्विंटल तय थी। प्रदेश सरकार ने इसमें परिवर्तन किया और अब चना, सरसों, मसूर की खरीदी मार्च से प्रारंभ की जा रही है और एक दिन में विक्रय की सीमा 25 क्विंटल तक बढ़ा दी गई है। राजा भोज कृषि महाविद्यालय के लिए 29 करोड़ रुपए देने की घोषणा। कृषि मंत्री श्री पटेल ने कहा कि किसानों को जैविक एवं प्राकृतिक खेती को अपनाना चाहिए। उर्वरक एवं कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से हमारी मिट्टी की गुणवत्ता पूरी तरह से प्रभावित हुई है। कीटनाशकों के अधिक उपयोग के कारण हमारे अनाज में जहर मिल गया है और मानव कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो रहा है। इससे बचने के लिए हमें अब गोवंश पर आधारित जैविक खेती करने की ज़रूरत है। हर व्यक्ति को अपने घर के खेत एवं बगीचे में जैविक एवं प्राकृतिक खेती कर अपने स्वयं के लिए सब्जियां एवं अनाज पैदा करना चाहिए। हर परिवार कम से कम एक गाय अवश्य पाले, इससे जैविक खेती को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने घोषणा की कि बालाघाट जिले में राजा भोज कृषि महाविद्यालय के शेष कार्य के लिए ज़रूरी 29 करोड़ रुपए की राशि शीघ्र ही आवंटित की जाएगी। बालाघाट के कृषि महाविद्यालय का कार्य पूर्ण होने पर वे अपने क्षेत्र हरदा में भी कृषि महाविद्यालय प्रारंभ करने का प्रयास करेंगे। कृषि मंत्री पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार सुशासन एवं अच्छे काम के द्वारा जनता में लोकप्रिय है। कोई भी पात्र व्यक्ति शासन की योजना के लाभ से वंचित ना रहे, इसके लिए मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान चलाकर शासन प्रशासन लोगों के घर तक पहुंचता है और योजनाओं के लाभ से छूटे व्यक्तियों के आवेदन लेकर उन्हें लाभ दिलाया गया है। दिवसीय दौर से प्रवास पर हैं। मुख्य रूप से प्रवास जो हमारे बालाघाट जिले का ही नहीं बल्कि विश्व का सर्वाधिक स्वादिष्ट, मीठा और विशेष प्रकार का हमारा जो राइस चिन्नौर, उसको पिछले दिनों जीआई टैग मिला है। मध्य प्रदेश में पहला ग्रेन है जिसको जीआई टैग मिला, जिसके लिए मैं जब कृषि मंत्री था तब से हमने लगातार प्रयास किया और उसमें हमको अंत में सफलता मिली। इस सफलता में केंद्र सरकार का भी बड़ा सहयोग रहा है और माननीय मुख्यमंत्री का भी बड़ा सहयोग रहा है और यहाँ के जो हमारे साइंटिस्ट हैं उत्तम बिसेन जी, रावत जी और उनकी पूरी टीम ने कड़ी मेहनत करके एक ऐसा हमारे लिए, हमारे किसानों को प्लेटफॉर्म दिया है कि अब हमारा चिन्नौर विश्व के बाज़ार में बिकेगा और उसको ग्राहकी भी मिल रही है, डिमांड भी आ रही है। आप सब जानते हैं कि बालाघाट ज़िले में 3 ऐसे गांव हैं जो हम लोग जब 4वीं 5वीं पढ़ते थे तो बालाघाट की प्रसिद्धता में लेडझरी, कायदी और पोस्ते का चिन्नौर सर्वाधिक श्रेष्ठ माना जाता था और उस तरह की ज़मीन वहाँ की है। क्लाइमेट और ज़मीन के किस्म पे काफ़ी उसका उत्पादन का, उसकी क्वालिटी का हमें प्रभाव मिलता है। इस ज़िले को सम्मानित करने के लिए क्योंकि यहाँ के किसानों ने फिर से चिन्नौर को पुनर्जीवित करने का अभियान चलाया, एफपीओ बनाया, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन लालबर्रा, उसके अधीनस्थ बड़े पैमाने पे पहली बार चिन्नौर की खेती हुई है। दूसरा, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के दिन माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे और बालाघाट की जो हमारी कृषि उपज मंडी है जिसमें 10 करोड़ रुपये, जब मैं कृषि मंत्री था, मंडी बोर्ड से हमने ग्रांट दिया, अनुदान, और वहाँ पे जो 160 से अधिक हमारी दुकानें बनी हैं
उनको कई बार हमारे मीडिया के मित्र सब लोग पूछते क्यों नहीं इनके नीलाम कर रहे हो, क्या पद्धति है, तो हम उसकी नीति के नियमों में परिवर्तन करेंगे। यदि हम नीलाम करेंगे तो ओपन ऑक्शन में हमारे किसान के बच्चों को अवसर नहीं मिलने पाएगा, हम जानते हैं। इसलिए नियमों में सरलीकरण करके जैविक खेती करने वाले किसानों को ही वो मिल सके, इस दिशा में हमारे नियम बन रहे हैं। हम कैबिनेट तक जाएंगे, माननीय हमारे कृषि मंत्री जी उनको कैबिनेट में ले जाएंगे, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि इसको किसानों को, वे किसान जो जैविक खेती करेंगे, जैविक उत्पादन करेंगे, जैविक उत्पाद को बेचेंगे, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। वरना होगा कि कल कोई लोहे की दुकान वाला, सीमेंट का काम करने वाला, कोई चूल्हे का व्यवसायी, अनन्य व्यवसायी जिनके लिए अनेक प्लेटफॉर्म हो सकते हैं, उस मंडी के ऊपर अपना आधिपत्य जमाना चाहे। इसलिए कड़े रूल्स बना करके, मैं किसान हूँ, पहले बाद में मंत्री हूँ, कि हमने मध्य प्रदेश में किसान किया है 2 गुना और 3 गुना करने में भी सफलता प्राप्त की कुछ क्षेत्रों में, जिसमें तीसरी फसल मूंग की फसल बुआ के, जहाँ मूंग का लगभग पूरे देश में मध्य प्रदेश मूंग के उसमें भी नंबर 1 है, चना उत्पादन में भी नंबर 1 है, गेहूं के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में भी हम देश में नंबर 1 है। तो हम हर क्षेत्र में नंबर 1 होने जा रहे हैं, किसानों की आय बनाने जा रहे हैं। दूसरा, प्राकृतिक खेती का जो संकल्प है प्रधानमंत्री जी का, उसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी की अध्यक्षता में हमने प्राकृतिक कृषि बोर्ड बनाया है। इस साल हम 1 लाख हेक्टेयर में लक्ष्य रखा था, पर हम उससे भी ज़्यादा लोगों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। गुजरात के महामहिम राज्यपाल महोदय ने भोपाल में आके प्रशिक्षण दिया था, उनकी पूरी टीम लगी है। हम जिले जिले में किसानों को प्रशिक्षण दे रहे हैं ताकि गोबर से खाद, गोमूत्र से दवाई बनाकर 0 बजट खेती कर सकें, और जो उत्पादन होगा वो स्वस्थ होगा, ताकि हमारी पीढ़ियाँ, हमारा भविष्य, हमारे बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे। नहीं तो अत्यधिक पेस्टिसाइड का उपयोग करने से पंजाब में भटिंडा से कैंसर ट्रेन चलती है, यहाँ भी एक कैंसर के पेशेंट बढ़ रहे हैं अत्यधिक रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड का उपयोग होने से। और इसलिए अगर पर्यावरण बचाना है, मिट्टी बचाना है और जीवन बचाना है, और कैंसर भी जैसी खतरनाक बीमारी से लोगों को सुरक्षित रखना है, तो उसका एक ही उपाय है गौवंश आधारित खेती, गोबर से खाद, गोमूत्र से दवाइयाँ, और उसका प्रशिक्षण देकर हम बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। आने वाले समय में मध्य प्रदेश प्राकृतिक प्रदेश बन जाए, खेती वाला, पेस्टिसाइड का उपयोग ही नहीं होगा। भूमि नहीं, राजस्व ग्राम नहीं, वन ग्राम होने का उसको लिंक कर दिया राजस्व ग्राम से, उनका भी बीमा करा दिया, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का बीमा हो। और अब हम विचार कर रहे हैं कि जो छोटे किसान हैं उनका बीमा सरकार कर दे पूरा, क्योंकि हमारे प्रदेश में 1,04,000 किसान हैं, उसमें से 86 लाख किसान सीमांत और लघु, 5 एकड़ से नीचे हैं, उनका प्रीमियम सरकार भरे। उस पर विचार चल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी से सब लोगों से चर्चा करके हम आगे वाले सीजन में करेंगे, ताकि हमारा 100% किसानों का बीमा सुरक्षा कवच मिल जाए, ताकि प्राकृतिक आपदा आने से, फसल खराब होने से उनकी क्षति की पूर्ति हो जाए, ताकि वो घाटे में ना जाए, कर्जे में ना रहे। किसान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर संभव हम प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 लाख करोड़ रुपया कृषि अवसंरचना विकास फंड दिया, AIF, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। उसमें भी देश में मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा अग्रणी है उस राशि को उपयोग करने में। और अभी हम, जैसा माननीय गौरीशंकर भाव ने बताया, कि हम FPO को मंडी के अंदर भी जगह देंगे, ताकि वो किसानों को प्राकृतिक खेती जो भी उत्पाद वो करते हैं उनको खाद, बीज, दवाइयाँ मंडी से ही मिल जाए। डीजल पंप, पेट्रोल पंप मंडी में रहे, बैंक मंडी में रहे, जनरल स्टोर मंडी में हो, किराना कैंटीन, ताकि, और एक मेडिकल जिसमें उसके किसानों की जांच भी हो जाए, क्योंकि ये सरकार गांव, गरीब और किसानों की सरकार है, और किसानों को हर प्रकार की सुविधा देने के लिए सरकार तत्पर है। चिन्नौर जो चावल है उसको पहला अनाज के अंदर मध्य प्रदेश को GI टैग मिला, उसके लिए मैं गौरीशंकर बिसेन जी को और पूरे जिले के किसानों को, वैज्ञानिकों को बधाई देता हूँ कि हमारे लिए, मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है, और इससे किसान की आय भी बढ़ेगी और हमारा नाम सबसे ज़्यादा पूरे देश और दुनिया में होगा, क्योंकि सबसे स्वादिष्ट और सबसे खुशबूदार चिन्नौर चावल जो है उसकी GI टैग हुआ, और उसको प्रोत्साहन देने के लिए हमने काम किया, और 5 गुना अभी इस बार लक्ष्य भी बढ़ाया है, और उसको बढ़ाएंगे पूरे जिले के अंदर। दूसरा, मध्य प्रदेश देश में कृषि के क्षेत्र में अग्रणी राज्य हो रहा है। पहले पंजाब का नाम आता था, उत्तर प्रदेश का नाम आता था, हरियाणा का नाम आता था कृषि में, मध्य प्रदेश का कहीं नाम नहीं था। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हमारे गौरी भाव कृषि मंत्री थे, कई 7 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला, और आज हम कृषि के क्षेत्र में अग्रणी राज्य है। हमने नए नवाचार किए हैं, चाहे हमने RBC में परिवर्तन किया हो, चाहे हमने फसल बीमा के अंदर भी परिवर्तन किया है,
और हमने वनग्राम के वनवासियों को भी उससे जोड़ा है। और उसके कारण हमने भारत सरकार ने हमको नवाचार में भी, कृषि के क्षेत्र में जो नवाचार किए उसके लिए उत्कृष्ट पुरस्कार भी दिया है। अक्टूबर में लगातार मध्य प्रदेश को कृषि के हर क्षेत्र के अंदर पुरस्कार मिल रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद और मार्गदर्शन में हमको ये सफलता मिल रही है। और हमारी जो मध्य प्रदेश की विकास दर है पूरे देश में सर्वाधिक है, 19.74, और उसमें कृषि क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान है। समर्थन मूल्य पर फसलें खरीदने में भी चना, सरसों, मसूर, उसमें भी हम नंबर 1 है। तीसरी फसल ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल भी हमने मध्य प्रदेश में पिछले 2 साल 3 साल से हम लगा रहे हैं। और 60 दिन की फसल है, उससे 12 लाख हेक्टेयर में बोई गई थी, जो लगभग 16 लाख मेट्रिक टन के आसपास उत्पादन हुआ है। और उसको हमने समर्थन मूल्य में खरीदा। बाजार में 4 से 5 हज़ार बिक रही थी, हमने 7,275 रुपये जो भारत सरकार ने समर्थन मूल्य घोषित किया उसके ऊपर पूरा खरीदा। नकली बीज, नकली खाद, नकली दवाइयों के ऊपर शिकंजा कसा है। सीधे अधिकारियों को निर्देश दिए, सैंपलिंग किए, छापे मारे। उसी का परिणाम है कि इंदौर में ये नकली खाद की फैक्ट्रियाँ पकड़ी, नकली दवाइयों की पकड़ी और कई लोगों को हमने रासूखा भेजा। मंत्री बनते से तीसरे दिन हमने बड़वा में 3 करोड़ की नकली बीज पकड़ा था और रासूखा लगाई थी। अभी दर्जनों लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। इसकी मैं अगर ये बालाघाट से जुड़ा हुआ तो इसकी जांच करा, नहीं दस्तावेज जो जब्त हुए उसमें बालाघाट की कार्रवाई होगी, हाँ। उनके ऊपर कार्रवाई होगी, कोई को बख्शा नहीं जाएगा किसी को। जो भी नकली खाद बीज दवाई करेगा पकड़ा जाएगा और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई। अभी खैलानी बालाघाट से वीरेंद्र श्रीवास की रिपोर्ट।